10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यानी हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे तो उनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन पे बात करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है इन दोनों सर्कल्स के जो रेडियस का सम है, इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाना है तो इनके रेडियस का सम बनता है 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं कि ये जो है सर्कल है जिसका सेंटर ए पॉइंट है और ये मतलब ये बी पॉइंट है। अभी फ़िलहाल हमने ए और बी मतलब ये इस तरीके से लिख देना है कि ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में ही हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बल्कि चलो मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ फिर आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ सारी वर्किंग। जी, इसमें आपने करना ये है कि एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप एक सर्कल बनाएंगे ए पॉइंट को सेंटर रखकर, जिसका रेडियस आप रखेंगे 3 सेंटीमीटर। और फिर आप एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर आप रखेंगे बी पॉइंट पर और उसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। तो कंपास से आपने ये दो सर्कल्स बनाने हैं जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लेबल नहीं करता हूँ लेकिन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो इस वर्किंग को हम यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ two intersecting circles, two intersecting circles of radii, circles of radii। इसमें चूँकि टाइम थोड़ा लगेगा हमें लिखने में, चूँकि आपको पता है कि एक जो है मतलब ये कंपल्सरी है इस लिहाज से कि कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है हमें क्वेश्चन के जो भी हम बनाते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसके साथ लिखनी होती है उसकी वर्किंग। तो इस लिहाज से ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और साथ में हम ये बताएंगे विद सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए का सेंटर 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और बी का सेंटर रख के रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर रखा है रिस्पेक्टिवली। तो ये बात हमने यहाँ पे पहले लिख दी है। तो इस तरीके से ये वर्किंग हुई। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, इसके बाद जो हमारी वर्किंग है, एक तो हमने ए को बी से ज्वाइन किया था, ये भी लाइन सेगमेंट बनी है। थर्ड वर्किंग हमने ये करनी है कि एक सर्कल बनाना है छोटा जिसका रेडियस इन दोनों सर्कल्स के रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी बड़ा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर का सर्कल जिसका रेडियस जो है मतलब होगा और उसका सेंटर आप रखेंगे ए पॉइंट को, तो आप बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल ये मतलब कोसेंट्रिक सर्कल जो है ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग है वो ये है कि हमने जो है मिड पॉइंट फाइंड करना है ए बी लाइन सेगमेंट का। तो ए बी का मिड पॉइंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका तरीका ये होता है कि अगर ए बी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आपने रेडियस कंपास का 6 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, नहीं हाफ से ज़्यादा रख लें। 5 का हाफ 2.5 होता है, उससे ज़्यादा रख लें। और एक राइट बाई सेक्टर आपने ड्रॉ करनी है लाइन ए बी का राइट बाई सेक्टर, जो कि इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास करेगी लाइन। और इसका ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने एक दफ़ा बी पॉइंट के ऊपर कंपास रखना है और रेडियस चलें 3 सेंटीमीटर रखकर एक आर्क ऊपर लाइन से ए बी लाइन से और एक नीचे लाइन सेगमेंट से। इसी तरह फिर ए पॉइंट पे रखकर ऊपर वाली आर्क को भी कट करना है, नीचे वाली आर्क को भी कट करना है। इससे हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा और इससे हमें मिड पॉइंट मिलेगा ए बी लाइन का। अब ए से एम जी 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और बी से एम बी 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब आपने रेडियस रखना है 2.5 सेंटीमीटर, एम को रखना है सेंटर और ए पॉइंट से और बी पॉइंट से होते हुए पास होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसकी डायग्राम में भी आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि एम पॉइंट को मैंने सेंटर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि ए और बी पॉइंट से पास हो रहा है और इसका रेडियस कितना रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और ये इस सर्कल को, इस छोटे सर्कल को जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसको 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक को मैं पी पॉइंट कह देता हूँ और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ। तो यहाँ तक हमारी वर्किंग हुई। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है उसमें हम ये करेंगे कि ज्वाइन करेंगे इस ए पॉइंट को विद पी। ए को पी से ज्वाइन करना है, प्रोड्यूस करना है, और इसको प्रोड्यूस करके ये जो बड़ा सर्कल है इसको ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट सी। यानी इस तरीके से कि आपने ए को पी से ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और ये यहाँ पे आके इसको सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ए को ज्वाइन करना है क्यू से और प्रोड्यूस करते हुए यहाँ तक लेके आना है कि यहाँ पर आकर ये से डी पॉइंट पे मीट करे। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा सी और एक आ जाएगा डी। तो इस तरीके से ये हमारी इससे इसके बाद जो है जो वर्किंग हुई है वो मैंने आपसे शेयर की। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप है, 7th स्टेप है, वो आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। अब हमने ये करना है कि ये जो ए सी आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही बिल्कुल इसके पैरेलल रहते हुए हमें एक और लाइन मतलब इसके साथ ड्रॉ करनी है। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट ये बताने के लिए कि मैं इसकी कॉपी में यानी इसकी बिल्कुल पैरेलल जो है ड्रॉ करने जा रहा हूँ लाइन, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि वो अगर यहाँ पे मैं रख कर ड्रॉ करता हूँ तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है। यानी ये उसकी एक रफ सा मैंने स्केच लिया है, ठीक है, जो इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब मैं इसको नीट करके ड्रॉ कर लेता हूँ कि वो लाइन तकरीबन यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करी थी जो बिल्कुल इसके पैरेलल है। इसको मैंने बी टी कहा है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये टी पॉइंट आ गया और ये जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करी है उस पॉइंट को हमने आर कहा है, ठीक है। ये मैंने इधर आपको बताया था कि इसी के से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैंने कोशिश की है कि पैरेलल हों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। जी, तो 8th स्टेप ये होगा कि अब हमने सी को और आर को या टी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको एक्सटेंड कर देना है यहाँ से, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। तो ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा इन दोनों अनइक्वल सर्कल्स के लिए। तो ये वर्किंग मैंने यहाँ पे लिखी है कि ड्रॉ लाइन टचिंग द पॉइंट सी एंड आर। सी आर इज़ अ कॉमन टेंजेंट टू द, इसको बल्कि अगर हम लाइन की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे हम, इज़ अ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब इसके बाद जो 9th स्टेप है वो आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, अब हमने जो 9th स्टेप करना है वो बिल्कुल सेम वही वर्किंग होगी जो कि हमने 7th स्टेप में की थी कि हमने जैसा और बी टी ड्रॉ की थी लाइन जो कि पैरेलल टू ए सी लाइन सेगमेंट थी, इसी तरह अब हमने ए डी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि होगी बी एस, ठीक है, बी एस, जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी किसके, ए डी के। और फिर ये एस पॉइंट जो आएगा इसको हमने ज्वाइन करना होगा किसके साथ, डी के साथ, यानी डी और एस को आपस में हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से और इनको एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरीके से ये एक और टेंजेंट जो है कॉमन टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वो दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, एक डीएस लाइन सेगमेंट और एक मतलब एक डीएस लाइन और एक सी आर लाइन जो कि कॉमन टेंजेंट्स हैं। और इन्हें हम कहेंगे ये कौन से कॉमन टेंजेंट्स हैं, ये डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो कि सी टी है लाइन, और ये जो हमने दूसरी ड्रॉ की है ये दूसरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन कॉमन टेंजेंट। तो यही बात हम लास्ट स्टेप में लिख देंगे, बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, मैं चलें स्पेस यहाँ बनाता हूँ और फिर इसको लिख देता हूँ कि हेंस जो हमने ये दो लाइन ड्रॉ की हैं सी आर एंड डी एस आर कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन टू गिवन अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। जी, तो ये मैंने लास्ट में लिख दिया कि हेंस सी आर एंड डी एस लाइन्स आर कॉमन टेंजेंट्स टू द टू गिवन अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इसी कैसे ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है।